चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है NiCO4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विकल्प ए 0, विकल्प बी 2, विकल्प सी 1 और विकल्प डी 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों यहाँ पर देखिए, ध्यान दें कि हमारे पास में जो CO है, CO यहाँ पर ये उदासीनता दर्शाता है। यहाँ पर ये उदासीन है और उदासीन होने के कारण इसकी जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो बच्चों यहाँ से यदि हम देखें Na की ऑक्सीकरण संख्या NiCO4 में, तो यहाँ पर हम कहेंगे Na यहाँ पर ये होगा x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0, यानी कि x बराबर भी 0 होगा। यानी कि हमारे पास में जो Na की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो यहाँ पर होगी 0। Na की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर ये 0 होगी, ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमें कहा गया है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पर Na, यहाँ पर इसकी यदि बात करें संरचना की, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिखते हैं, Ar इंटू Ar यहाँ पर ये आर्गन और इसके पश्चात में 3D8 और 4s2, 3D8 और 4s2, 3D8 होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि हमारे पास में जो डी कक्षक है, यहाँ पर हमारे पास में जो डी कक्षक है, इस डी कक्षक में यदि बात करें 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। वहीं पे बच्चों बात करें 4s2 की, तो 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर होंगे, देखिए इस प्रकार से, ये 1 और ये 2, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो हमें दिया गया है, यहाँ पर जो NiCO4 होता है, NiCO4 में जो CO है, यहाँ पर ये जो CO है, ये CO उदासीन तो है, लेकिन CO होता है प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड। CO यहाँ पर होता है प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि जब ये प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, तो जो प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड होते हैं, ये यहाँ पर पश्च युग्मन को पॉसिबल करवा देते हैं। यहाँ पर पश्च युग्मन करवा देते हैं, ये इसका अर्थ हुआ कि पश्च युग्मन करवा देते हैं। यहाँ पर पश्च युग्मन संभव होगा, यदि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पश्च युग्मन संभव होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से क्या होगा कि जो 4s2 के इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ में पेयरिंग करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ में पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर होगा इस प्रकार से, दोनों इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे और यहाँ पर ये बनेगा 3D10। 3D10, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 4s है वो खाली हो जाएगा, यहाँ पर 4s खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक पेयरिंग हुई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे डी में आ गए, सारे दोनों जो एस के इलेक्ट्रॉन थे वो डी में आ गए। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 0 होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। और कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कारण है पश्च युग्मन। पश्च युग्मन यहाँ पर संभव है, इस कारण से यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में आएंगे एस से और यहाँ पर ये पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प ए 0। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।